Walk me through what you actually do when a brand comes to you and says, I want to make an AI ad. What happens on day one? सबसे पहले तो मिथ ब्रेक करते हैं. ये जो AI एड वाला कॉन्सेप्ट है इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. इट्स जस्ट द प्रोडक्शन पार्ट जो कि चेंज हुआ है. अदरवाइज प्री प्रोडक्शन इज एग्जैक्टली सिमिलर जो कि पहले होता था. लाइक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, आइडिएशन, ब्रांड कंफर्मेशन, अप्रूवल्स एंड ऑल दीज थिंग्स. बस जो AI ने चेंज किया है दैट इज द एग्जीक्यूशन पार्ट. जो AI फिल्म बनाता है, जो प्रोडक्शन होता है, दैट इज द डिफरेंस. सो आगे बढ़ने के लिए मैं सीक्रेट तो बता दूंगा, लेकिन मुझे लॉयर चाहिए. मेरा Access denied. मार्कर मिल जाएगा. Yes. Yeah. डे वन पे हमारे पास ब्रीफ आता है. आर क्रिएटिव टीम सिट्स डाउन और वो सब एक बहुत रैंडम आइडियाज थ्रो करते हैं. और उन रैंडम आइडियाज में से हम 2 से 3 कॉन्सेप्ट फाइनलाइज करते हैं जो हम ब्रांड को भेजते हैं. ब्रांड को एक या 2 में से पसंद आता है. देन इट गोज इनटू द स्क्रिप्टिंग फेज. सो आफ्टर स्क्रिप्टिंग इट गोज इनटू द स्टोरी बोर्डिंग फेज, जहां पे हम हर एक फ्रेम को बना के अप्रूवल्स लेते हैं. सिंस अ लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व और बहुत सारा रेड टेपिज्म है इंडस्ट्री के अंदर. सो एवरी स्टेक होल्डर नीड टू सी व्हाट इज बीइंग बिल्ट. देन गोज इनटू द एग्जीक्यूशन पार्ट जहां पे हम AI इंटीग्रेट करते हैं. सो वी हैव आवर ओन कस्टम मॉडल्स जहां पे हमने उस मॉडल को सिखाया है कि फिल्म मेकिंग क्या होती है, व्हाट इज कलर ग्रेडिंग, what are the details of camera, what is aperture, what is ISO, what is white balance, what is color grading, what is film look, LUTs, every single thing we have trained the model. So what we do is ki we give normal prompts and it convert into a super prompt. We create images के बाद उससे हम videos बनाते हैं, and whatever the story and whatever according to storyboard is approved, हम उसके around हम बहुत सारे shots generate करते हैं. Then after that it goes into the post production जहाँ पे हम उन रैंडम फुटेजेस का एक सेंस बनाते हैं. देन वी गो इनटू सम AI मॉडल जहाँ पे हम टेक्स्ट टू जहाँ पे वी क्रिएट ऑडियोज. सो वी यूज दैट एज वेल. देन इन पोस्ट प्रोडक्शन देयर इज अ लॉट ऑफ फेजेस. लाइक फर्स्ट वी डू द लाइनअप के बाद इट गोज इनटू द साउंड इफेक्ट्स थिंग. So this is one of the most interesting part in filmmaking, and that is like a cherry on the top. So this is what makes a film look film. जो आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत रैंडम वीडियोस दिखती हैं, उसमें और एक प्रॉपर कमर्शियल के अंदर डिफरेंस होता है साउंड इफेक्ट्स का. साउंड इफेक्ट्स आर समथिंग लाइक दिस. कैन यू हियर दिस साउंड? सो अगर उस शॉट के अंदर पेन रखा गया है तो उसकी भी साउंड आनी चाहिए विद अ क्लियर शार्प क्रिस्पी नॉइज. दैट इज साउंड इफेक्ट्स. देन उसके बाद वी मेक अडैप्ट. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ AI एड्स. वी सेंड इट टू द क्लाइंट, फिर वो अप्रूव करता है, चेंजेस आते हैं, देन इट बिकम्स अ फाइनल प्रोडक्ट. दिस इज द होल प्रोसेस. What impact has AI had on your business? सो AI ने मेरे बिजनेस के लिए एक बहुत बहुत पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट किया है. एज इन की कोई भी क्रिएटिव एजेंसी होती है वहाँ पे, इन एनी बिजनेस यू नीड टू नैरो डाउन योर कॉस्ट, एंड AI इज हेल्पिंग अस अ लॉट इन दैट. Also, I realized a gap in the market. कि people want AI since it's very new in the market and every marketer wants an AI film. Problem ये हो रही है कि अभी filmmakers AI use नहीं कर रहे हैं. They are against it. And me as a person, I understand filmmaking and I understand the marketing part as well. That is what leveraging us. Why do you think they're against? Because it's a bread and butter for them. So they don't want like some AI tool to take over their job. फिल्म में क्या होता है कि देयर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक फ्रॉम स्पॉट बॉयज टू गैफर्स टू DOPs टू लाइन प्रोड्यूसर्स टू लोकेशन मैनेजर एंड अ लॉट ऑफ पीपल. लेकिन एक AI टूल से मैं उस पूरे शॉट को एक बहुत कम कॉस्ट के अंदर बना सकता हूँ जिसमें मुझे सबकी ज़रूरत नहीं है. लाइक आई डोंट नीड लोकेशंस. मुझे लोकेशन की ज़रूरत ही नहीं है. मैं लोकेशन AI से जनरेट कर सकता हूँ, जो कि लोकेशन आर वेरी एक्सपेंसिव इन प्रोडक्शन. लाइक दे कॉस्ट यू लाइक 1 से 2 लाख रुपए फॉर अ लोकेशन फॉर लाइक अ 3 to 4 hours शूट. So that is why a lot of filmmakers are against it. So you're trying to basically say they are against it because of the fear. Yes, 100%. Although I'm seeing a very big shift in the industry that कुछ filmmakers are adapting AI. Although मैं इस चीज़ को बहुत hardcorely believe करता हूँ कि AI tools can never replace the expertise. Like अगर मैं कोई AI film बना रहा हूँ तो उसके लिए भी मुझे एक DOP चाहिए, मुझे एक director's vision चाहिए. It can't be like कि कोई भी random बंदा बैठ के उसको बना देगा. अगर मैं एडवर्टाइजिंग की बात करूंगा तो एडवर्टाइजिंग में वी नीड ब्रेन्स टू क्रैक अ कॉन्सेप्ट. AI इज नॉट केपेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि वो कॉन्सेप्ट क्रैक कर ले. बिकॉज वो क्या AI क्या करता है, AI एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर ट्रेंड है. बट इन क्रिएटिविटी यू नीड टू कम अप विद समथिंग न्यू. AI कैन हेल्प यू इन फिगरिंग आउट कि भाई और क्या क्या लोगों ने किया है, एंड वी कैन अडेप्ट ऑन दिस, बट AI कैन नॉट कंप्लीटली रिप्लेस इट. आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज दैट कि in the current scenario, if we need 10 people for a job,
AI replaced it to like 2-3 people. मेरी खुद की एजेंसी में we replaced 4 people. One of our AI tool is doing a job of 4 people. So that in business sense it's good, but if we talk about like people's persona and everything, so it's bad. When you're working on 50, 60, 70 lakh projects, how do you budget it? Where is the money even going in the AI ad film? So in AI ad films, we don't need like 50, 60, 70 lakh budgets at Danber. This is the whole objective कि हम कैसे उस cost को कम कर सके. Because I have been a part of very big productions. उसमें होता क्या है कि most of the chunk goes into the production phase. Like location के लिए DOPs की cost, directors की cost, script writers की cost. ये सारी cost जो है that is where the chunk goes into. But using AI, we can jot it down to like 1/5 of the cost, or I'll say 1/10 of the cost as well. But talking about like traditional filmmaking, उसके अंदर लगता था 50, 60, 70 लाख रुपए. Like I worked on 2 crore films as well. उसमें सबसे ज्यादा चंक जाता है प्रोडक्शन के अंदर. लोकेशंस दे आर वेरी एक्सपेंसिव. टेकिंग परमिशंस, टेकिंग अप्रूवल्स, एक्टर्स, उसके बहुत सारे एंगल्स होते हैं जहाँ पे पैसा ज्यादा था. Also, distribution is like one of the crucial part in that. But that used to make an ad look expensive. In an AI ad film, how do you make that happen? सी व्हाट इज एक्सपेंसिव. होता क्या है कि हम लोगों का ब्रेन इस तरीके से ट्रेन है कि व्हेन वी सी समथिंग दैट इज फिल्म सिनेमा वी फील इट्स प्रीमियम. दिस इज द होल डिफरेंस बिटवीन लाइक जो कंटेंट है जो आप रील्स पे देख रहे हो और आप एक फिल्म पे देख रहे हो थिएटर्स में जाके. द थिंग इज द कलर ग्रेडिंग एंड द कलर पैलेट. अगर मैं उसको ब्रेक डाउन करूँ, यू मस्ट हैव सीन हैरी पॉटर, राइट? हैरी पॉटर का एक लुक है. इफ यू एवर सीन बैटमैन, तो बैटमैन का एक लुक है. मतलब नॉर्मल पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट फिल्म मेकर्स अंडरस्टैंड दिस कि उसका जो लुक एंड फील है दैट मेक्स इट लुक प्रीमियम. विद AI टूल्स व्हाट वी डू इज वी गिव प्रॉम्प्ट्स दैट वे. जो हमने अपना कस्टम मॉडल बनाया हुआ है डैनबर के अंदर, इट्स दैट उसके अंदर हमने सारी चीजें डाल रखी है कि what is the color grading, what is the color palette that makes the film look premium. If I talk about one of my F1 film that I made recently, in that if you see उसको you can see, आप देखोगे उसको, आप उसको normal content की तरह consume नहीं करोगे because उसमें I've given the prompt of that I'm using Arri Alexa Mini LF. That gives a look and feel जो कि एक बहुत premium segment में लगता है. Since we're talking about budgets, what is that one thing that every brand underestimates while budgeting for an AI film? सो ब्रांड्स को लगता है कि 10-12 हज़ार रुपए के AI टूल्स लेने से हमारा पूरा एड फिल्म बन जाएगी, बट दिस इज नॉट हाउ इट गोज. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज एंड प्रिसीजन जिसका हम चार्ज करते हैं. सो हम लोगों ने डैनबर के अंदर एक कस्टम मॉडल बना रखा है जिसको हम लास्ट 11 मंथ से ट्रेन कर रहे हैं और अबाउट फिल्म मेकिंग. अब उसकी कॉस्ट भी है. देन उसके बाद इट गोज टू द एक्सपर्ट. वी नीड अ डायरेक्टर जो उस विजन को बता सके कि भाई ठीक है, व्हाट आई वांट नाउ. प्रॉम्प्टिंग इंजीनियर कैन राइट प्रॉम्प्ट्स जो कि एक फ्रेम बना दे, बट उसे फ्रेम बनाना क्या है वो डायरेक्टर बताएगा उसको. देन उस डायरेक्टर की कॉस्ट आ गई, प्रॉम्प्टर की कॉस्ट आ गई, मॉडल ट्रेन की कॉस्ट आ गई. देन इट गोज टू द कस्टम API थिंग. हमारे जो अलग अलग टूल्स अलग अलग जगह से APIs के थ्रू कंटेंट ले रहे हैं उसकी भी एक डिफरेंट कॉस्ट है. देन कम्स द पोस्ट प्रोडक्शन पार्ट. पोस्ट प्रोडक्शन पार्ट के अंदर जो रेगुलर फ्लो होता है, लाइक लाइनअप होगा, देन उसके बाद SFX इनपुट होगा, देन उसके बाद सेंस बनाएगी वो चीज़, तो दैट इज नॉट बीइंग रिप्लेस्ड बाय AI. तो वो जो कॉस्ट है वो वहीं पे ही है. तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. ब्रांड्स थिंक कि 10-20 हज़ार रुपये में टूल्स खरीद के AI वीडियो बना सकते हैं, बट दिस इज नॉट हाउ इट